दाव लगी है साख पर बाप और बेटे की। क्या इज्जत बचाएगी वही घोसी की जनता इन बाप और बेटों पे, जिस घोसी से ये मठ और जो कि मैनपुरी भेजने की बात कहे हैं, वो भी ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त दाव साख पर लग गई है बाप और बेटे की। हाँ, हम उसी बाप और बेटे की बात कर रहे हैं जिस बेटे की पहले वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से उनके बाप की भी वीडियो वायरल हो गई है। वह बाप और बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र हैं अरविंद राजभर। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें तीन मंत्रालयों की पारी लंबी खेल रहे हैं, वो भी ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की दाव जो है साख पर लग गई है। जिस तरीके से गेहूं काटते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, उससे अंदाज़ा तो लगेगा, लेकिन उससे पहले अंदाज़ा लगेगा कि उनके बेटे अरविंद राजभर का वह वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सामने और ब्रजेश पाठक खुद घुटने के बल उनको बैठा रहे हैं और खुद उनको सिर झुकने के लिए बोल रहे हैं, उनको माफ़ी कार्यकर्ताओं से मंगवा रहे हैं। तो जिस तरीके से उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के अरविंद राजभर लगातार सफाई दे रहे थे, लेकिन सफाई की कतार लगा दिए, लेकिन वह कतार कम पड़ गई उस वक्त जिस वक्त उनकी असलियत सामने आ गई कि क्या वो जनता के सामने ऐसे अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या उनके पास कोई ऐसा पुख्ता वीडियो हो जिससे वो प्रमाणित कर सकें कि वो जनता वह अपने कार्यकर्ताओं के सामने ऐसे घुटने के बल झुक करके दंडवत प्रणाम करते हुए माफ़ी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जब से अपने पुत्र अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट में मैदानी जंग में उतारा है, तब से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी या ये कह ले ओम प्रकाश राजभर की दाव जो है साख पर लग गई है। क्योंकि जब से ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में चुनाव के दौरान रत्नापुरा के एक गांव में प्रचार करने जाते हैं, जहां किसान लोग अपने खेत में गेहूं की कटाई का काम इस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त वो गेहूं की कटाई कर रहे हैं। उनका लगभग 1 मिनट का वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो है खुद पोस्ट किया गया और बताया गया कि इस वक्त ओम प्रकाश राजभर घोसी की लोकसभा सीट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये रतनपुरा का जो है कि वीडियो है। तो जिस तरीके से बाप गेहूं काट रहे हैं और बेटा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि बाप वहाँ बेटे की इस वक्त इज्जत साख पर लग गई है, इस वक्त इज्जत दाव पर लग गई है। क्या यह इज्जत बाप और बेटे मिलकर बचा पाएंगे? क्या ये राजनीतिक खेल तो नहीं हो रहा है कि घोसी लोकसभा सीट इसलिए दी गई है क्योंकि उसी जगह से हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई मुख्तार अंसारी का वह गढ़ माना जाता है। आज भी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उसी घोसी विधानसभा सीट से विधायक है। बहरहाल वह किसी एक मामले में इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक जेल में बंद हैं। अपने पिता के अंतिम सपुर्दे खाक के दौरान भी मिट्टी देने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो उस वक्त की भी सियासत गर्म है। ये वही जनता है जिसे रॉबिन हुड का नाम दी है मुख्तार अंसारी को। तो क्या रॉबिन हुड का नाम जिसको दी हो जनता मुख्तार अंसारी को, क्या वह जनता उस व्यक्ति को जीतने देगी जिस व्यक्ति की पार्टी में इस वक्त ओपी राजभर मंत्री बने हों और उसी की पार्टी इस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं व विभिन्न प्रकार की बातें रख रही हो? तो क्या वहां की जनता ओपी राजभर को टिकने देगी? अरविंद राजभर जिस तरीके से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जिस तरीके से भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी उनका एक फोटो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आप कह सकते हैं दाव जो है साख पर लग गई है।
जिस तरीके से उनकी ये इज्जत दांव पर लगी है, क्या यह इज्जत ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर बचा पाएंगे? वैसे माना जाता है कि अरविंद राजभर व ओम प्रकाश राजभर का वह घोसी विधानसभा व घोसी लोकसभा सीट गढ़ माना जाता है, लेकिन यह गढ़ क्या उनको पार्लियामेंट में पहुंचा पाएगा? क्या पार्लियामेंट का रास्ता अरविंद राजभर को देखने को मिलेगा? क्या पार्लियामेंट का जो सपना अरविंद राजभर देख रहे हैं उनको मिलेगा? दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी व सुभाषपा व अन्य पार्टियां मिलकर के उत्तर भारत में लोकसभा सीटों का चुनाव लड़ रही हैं, उस तरीके से सुभाषपा के खाते में घोसी लोकसभा सीट गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 2 सीटों की मांग की थी, जिसमें एक सीट गाजीपुर है। हालांकि घोसी लोकसभा सीट तो फाइनल हो गई, लेकिन अभी तक गाजीपुर लोकसभा सीट फाइनल नहीं हुई है। तो वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को चुनाव में उतारा है, जो अफजाल अंसारी का काफी पुराना राजनीतिक पकड़ है। तो वहीं उनके भाई मुख्तार अंसारी का मऊ के घोसी विधानसभा सीट पे काफी पुरानी पकड़ थी। हम आपको मोटी मोटा बताना चाहेंगे कि 1996 से लेकर बताया जाता है कि 2017 तक उनका वहां पे वर्चस्व था। भले से वह जेल के सलाखों के पीछे रहे हों मुख्तार अंसारी, लेकिन घोसी की जनता के लिए वो जेल के सलाखों के बाहर थे। कहा जाता है कि 2005 से ही लगातार मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते थे। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है मुख्तार अंसारी को वहाँ की जनता रॉबिन हुड क्यों कहती है। जब रॉबिन हुड कह रही है वहाँ की जनता, तो क्या मुख्तार अंसारी की इज्जत इस बार बचेगी? क्या मुख्तार अंसारी की मौत का बदला जो कि अरविंद राजभर से वहाँ की जनता लेगी? जिस तरीके से अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में जिस तरीके से लगातार भूतली प्रचार कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि उनका यह भूतली प्रचार कितना उनके लिए लाभदायक होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक की बाप व बेटे व भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। तो क्या इज्जत का क्या होगा? मटिया पलीद होगा, या फिर इज्जत उनकी बनी रहेगी, या फिर इज्जत उनकी साख पर जो लगी है वो खत्म हो जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोसी लोकसभा सीट अगर अरविंद राजभर को दी है, तो क्या ऐसा मान के अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के खाते में दी होगी कि वहां की इनकी जड़ मजबूत है? दोस्तों, याद दिलाना चाहेंगे कि 2019 से 2024 का जो सफर था वो बुआ व बबुआ के गठबंधन का प्रत्याशी जीता था, लेकिन वो किसी मामलों में जेल में बंद थे। भले से वो 5 साल तक लगातार सांसद बने रहे, लेकिन वो जेल के सलाखों के पीछे ही रहे, वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं आ पाए। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि वहाँ की जनता जरूर परिवर्तन करेगी। यह भी जो है दाव लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कि जिस प्रत्याशी को उतारी है उसका इज्जत कितना वहाँ की जनता करेगी। और अब्बास अंसारी को जो मानते हैं, जो अब्बास अंसारी को जानते हैं उनके पिता मुख्तार अंसारी के नाम से, क्या मुख्तार अंसारी व अब्बास अंसारी का कोई ऐसा नीति होगा जिस नीति से इनको जीतने के लिए एड़ी से चोटी एक करना पड़ेगा, या फिर ये आसानी से जीत का रास्ता देख लेंगे? जिस तरीके से उनका 2 वीडियो वायरल हुआ है अरविंद राजभर व उनके पिता का, इससे ये पता चल रहा है कि बाप व बेटे की इज्जत जो है इस वक्त दांव पर लगी हुई है। बहरहाल वक्त हो गया है दोस्तों आपको कमेंट करने का, और कमेंट करके आपको जवाब ये देना है कि क्या बाप व बेटे की सच में इज्जत जो है वो दांव पर लगी हुई है? क्या सच में इज्जत साख पे रखा गई है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी वहाँ काँप रही है? क्या सच में जो कि इस तरीके से राजनीति का माहौल गर्म हो गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कि वहाँ की जनता सीट इनके खाते में नहीं देगी? ये तो अब आप बताएंगे हमें कमेंट करके। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबर अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर जवाब दें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।